अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम आपको आज 5.7 एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं। 10 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x ये है। कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है। ओके, तो लिखेंगे इसे x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5d cos x अपान डी एक्स माइनस 3d sin x डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5। कॉस का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x माइनस 3 साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस x। डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस 5 साइन x माइनस 3 कॉस x। इसे ठीक है, इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5d साइन एक्स डी एक्स माइनस 3d कॉस एक्स और ये डी एक्स। तो ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5। साइन का अवकलन होता है क्या? कॉस एक्स माइनस 3 कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 कॉस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 साइन एक्स। ओके, तो ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। देखो ये वैल्यू किसकी है? यहाँ पे देखो समीकरण फर्स्ट से y की वैल्यू है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो y रख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस ये y। ओके, ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था। ये हो प्रूव। ये हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। ओके, y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया है क्या? y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, देखो जब ये इन्वर्स इधर आएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कॉस y। ठीक है, कॉस y। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस y हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे y के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, y के सापेक्ष अवकलन डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डी कॉस वाई और ये डी वाई। ओके, डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू कॉस का क्या अवकलन होगा माइनस साइन वाई और डी वाई अपान डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, अब देखो डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई। अगर हम इसे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये क्या पलट जाएगा, ये भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये कॉसेक वाई, कॉसेक वाई। इसको समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी कॉसेक, ठीक है, कॉसेक वाई और ये डी एक्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, कॉसेक का अवकलन क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस कॉसेक एक्स, वाई है तो वाई रहेगा, कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई और फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट में किसकी हो रहा है एक्स के, तो ऊपर क्या है वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, लिखेंगे समीकरण सेकेंड से डी वाई बाई डी एक्स का मान, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू और कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस कॉसेक वाई। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक वाई केरा होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भैया क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ओके, तो कह रहा है ये दिया हुआ, तो कह रहा है दर्शाइए, तो दर्शाइए या सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर और ये y2 एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो y2 का मतलब है कि द्वितीय कोट का अवकलन है, y1 का वैल्यू मतलब है प्रथम कोट का अवकलन है। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी कॉस लॉग एक्स और ये डी एक्स प्लस 4 डी साइन लॉग एक्स और ये डी एक्स। ओके, डी वाई बाई
डी एक्स इक्वल टू 3 कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, मतलब एक्स की जगह पे क्या है लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। ओके, तो ये प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 कॉस का साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/x, फिर एक्स का क्या हो जाएगा 1। ओके, तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स अपान एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपान एक्स। ठीक है, देखो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, देखो दोनों का बेस समान है तो क्या हो जाएगा ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 साइन एक्स साइन लॉग एक्स और ये प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये देखो फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, क्या लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन। ठीक है, पुनः अवकलन करने पर। ओके, अब देखो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म सेम सेकेंड पद का अवकलन यानी x डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और ये प्लस अब ये डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे लिखेंगे इसको डी एक्स अपान डी एक्स। ओके, माइनस इक्वल टू -3 डी साइन लॉग एक्स ये डी एक्स प्लस 4 डी कॉस लॉग एक्स और ये डी एक्स। ओके, नहीं प्रॉब्लम? ठीक है, तो देखो कितना यहाँ x डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इक्वल टू -3। देखो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, अब लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x और x का 1। ओके, अब देखो प्लस 4 कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1/x, फिर कितना हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे x डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखो -3 कॉस लॉग एक्स अपान एक्स और ये -4 साइन लॉग एक्स अपान एक्स। देखो दोनों का क्या बेस समान है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, देखो सब में से कॉमन मिल रहा है तो 1/x ये हो जाएगा, ये 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ओके, देखो ये वैल्यू किसकी है समीकरण फर्स्ट की, समीकरण फर्स्ट से। अब देखो और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y2, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y1।
1। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर और वाई 2 प्लस एक्स और ये वाई इक्वल टू माइनस ये वाई 1 इक्वल टू माइनस वाई, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 क्या है, y इक्वल टू ए ई की पावर mx प्लस b की पावर b और ये e की पावर nx। कह रहा तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, हाँ बी सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। ठीक भैया, हेलो इधर देखो। तो ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे हम क्या, x के सापेक्ष अवकलन। ओके, तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए डी ई की पावर एम एक्स अपान डी एक्स प्लस बी डी ई की पावर एन एक्स अपान डी एक्स डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही रहता है, फिर ये m हो जाएगा x का 1 प्लस b और e की पावर n x इंटू n इंटू 1। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स, समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, अब लिखेंगे हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ओके, पुनः अवकलन करने पर तो देखो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम ए डी ई की पावर एम एक्स और ये डी एक्स प्लस एन बी डी ई की पावर एन एक्स डी एक्स। तो ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम ए ई की पावर एक्स का अवकलन क्या रहता है, ई की पावर एक्स ही, ई की पावर एम एक्स, फिर ये m हो जाएगा x का 1 प्लस एन बी और ये e की पावर n x इंटू n इंटू 1। ओके, तो ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये m स्क्वायर a e की पावर m x प्लस n स्क्वायर b e की पावर n x, समीकरण नंबर थर्ड। ठीक है, समीकरण नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी वाले में देखो ये ले लेंगे हम LHS। LHS क्या है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन और ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, ये ठीक है। इसकी अब यहाँ पे देखो हम वैल्यू डाल देंगे, अगर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर
dy अपान dx और ये y लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड तथा थर्ड का मान रखने पर, ठीक है। तो ये dy बाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, देखो कितनी वैल्यू दे रखी है, ये देखो ये क्या है, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन। आप देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, एम वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो ये दी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ओके, ये वैल्यू दी है। अब इसे हमें मल्टीप्लाई कराना है, बस कट पिट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। देखो अब देखो, हेलो, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, अब इसकी इसमें तो माइनस एम एन और बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी इसमें माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स, फिर इसकी इसमें माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब इसको इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, एम एन है ये, ठीक है, ये प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन ई की पावर एन एक्स, ओके। देखो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, ये इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो देखो एम एन ए ई की पावर एम एक्स, ठीक है, और एम ए देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट आ गया, तो क्या आ गया 0, तो क्या आ गया आर एच एस। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा